एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा बाहर से आ रहा है तो वो बच्चा अपने साथ मोबाइल और पर्स तो लेकर आएगा ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पर्स को, उस मोबाइल को बच्चा रखेगा कहाँ। जो पुलिस वाले भैया थे उन्होंने उनसे पूछा कि सर मैं ये कहाँ रखूँ, तो सर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आप खुद व्यवस्था कर लीजिए। जब जो भोपाल के बच्चे हैं, चलिए वो गाड़ी लेकर गए थे तो उनने गाड़ी के अंदर रख लिया, लेकिन जो बच्चे बाहर से आए थे तो वो बच्चे अपना बैग और मोबाइल कहाँ रखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्कूल वाले टोटल हाथ ऊपर कर देते हैं कि हम नहीं रख सकते हैं। और हाथ ऊपर करने के अलावा वो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते। तो जब पुलिस की ड्यूटी लगी है वो मदद नहीं कर सकते हैं, और कलेक्टर की ड्यूटी लगी है वो मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपकी काहे की ड्यूटी, आप ये बताइए। बच्चे मैं देख रही थी बैग ले ले करके ऐसे भाग रहे थे इधर से उधर कि हम कहाँ रखें बैग। एक बच्चा आया था, 5 मिनट रह गया था एंट्री करने के लिए, राजस्थान से आया था। वो जैसे ही आया सर ने कहा कि हम आपका बैग और मोबाइल नहीं रख सकते, आप अपनी व्यवस्था कर लो। तो वो मुझे देने लगा कि मैम आप देख लीजिए। मैंने कहा भैया मैं कैसे देख लूँ, मेरे पास और भी तो बहुत सारे काम है, और अगर कुछ गुम गया तो ये काम बताइए। वो पुलिस वाले भैया तक को नहीं दे के जा सकता है कि आप मेरा बैग देखो। तो आप काहे के पुलिस वाले हो? आप कह रहे हो कि मेरी ड्यूटी यूपीएससी में लगी हुई है, लेकिन आप काहे के पुलिस वाले भैया हो जब आप बच्चे का बैग ही नहीं देख पा रहे हो। खैर ये तो एक कंप्लेन हो गई। लेकिन मैं जब सेम कॉलेज में जॉब कर रही थी उस वक्त मैंने देखा कि इस चीज़ को मैंने इस तरीके से हैंडल किया था। मतलब मुझसे पहले काफ़ी वहाँ पे पेपर बहुत हुए थे, लेकिन वहाँ पे क्या काफ़ी लोगों के बैग चोरी होते थे। तो मुझे सर ने ऑफिस में बुला करके कहा कि निर्मला यहाँ पर ना बैग चोरी होते हैं, तो इसमें ऑप्शन तुम क्या रखोगी कि बैग चोरी ना हो। मैंने कहा सर इसके लिए आप मुझे एक रूम दे दीजिए और मैं अपना दिमाग लगा कर लूँगी। फिर मैंने क्या किया था, वहाँ पर दो दो टोकन बनाए थे। जैसे 1 नंबर के 2 टोकन थे, 2 नंबर के 2 टोकन, मतलब 50 तक के टोकन बनाए थे, और डबल डबल टोकन थे। तो जब बच्चे जो है बैग रखने के लिए एक रूम में आ रहे थे तो मैं 1 टोकन बच्चे को दे रही थी, और जैसे मैंने किसी बच्चे को एक नंबर का टोकन दिया तो उसके बैग के ऊपर मैंने 1 रख दिया, और दूसरे बच्चे को जब 2 नंबर का टोकन दिया तो बच्चे के ऊपर 2 रख दिया। ऐसे कर करके मैंने कम से कम 70 टोकन बच्चों को बांटा। उसके बाद क्या हुआ कि जब पेपर शुरू होने लगा तो फिर मैंने रूम में ताला लगा दिया, और ताला लगा करके फिर मैं क्या, सुपरवाइज़र के बहुत सारे काम होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है, तो मैं वहाँ पे खड़ी तो रहूँगी नहीं, तो मैं ताला लगा करके अपने काम में लग गई। फिर जब बच्चे पूरा पेपर दे कर सुबह बच्चे पेपर देने गए, और बच्चों का पेपर 5 बजे तक चला। बच्चे जब मतलब एकदम से क्या होता है कि बच्चा आता नहीं है, बच्चे एक एक करके आते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते, तेरा पेपर कैसा गया, तेरा पेपर कैसा गया। तो कोई 5 मिनट लेट आ रहा, कोई 10 मिनट लेट आ रहा, कोई 15 मिनट लेट आ रहा। ऐसे करके बच्चे आते जा रहे थे और मुझे टोकन देते जा रहे थे। मैं एक एक बच्चे का बैग उठा उठा के देती जा रही थी। इससे क्या हो रहा था कि किसी बच्चे का बैग चोरी भी नहीं हो रहा था और उसका बैग सेफ था। जैसे मुझे किसी बच्चे ने कहा कि मेरा बैग दे दो, तो नहीं बेटा आपको बगैर टोकन के नहीं देंगे, मैंने आपको टोकन दिया था। जब बच्चा बहुत ढूंढ रहा, हाँ मैम मिल गया मिल गया मिल गया, मेरा 5 नंबर का टोकन है, तो आपको 5 नंबर का बैग दिया जाएगा। तो इससे तो जब बच्चों को 70 बच्चों को मैंने इसी टाइप से किया, उनके टोकन लेती जा रही थी और बैग देती जा रही थी, तो सारे बच्चे बाहर खड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा आप लोग गए नहीं, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो कहने लगे कि मैम हम ना आपको थैंक यू बोलने के लिए खड़े हैं, क्योंकि जब जब हम पेपर देने आते थे ना हमारा मोबाइल चोरी हो जाता था, कभी हमारा पर्स चोरी हो जाता था, लेकिन पहली बार है कि हमारा पर्स मोबाइल कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तो थैंक यू मैम। तो अच्छा लगता है दोस्तों, कई चीज़ें दिमाग से हमें करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, कहने के लिए 25 पुलिस वाले भैया खड़े हैं, कलेक्टर खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हो भाई? कुछ काम भी तो करो। आप लोग में से एक ही अगर बच्चों का बैग देखता तो अच्छा लगता है कि हाँ यार पुलिस वाले जो थे ना वो बैग को देख रहे थे। दोस्तों क्या होता है कि जो काम होता है ना हमारा तुम्हारा नहीं होता है, काम काम होता है। अगर आपकी कहीं पर ड्यूटी लगी है तो आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा। आप ये मत कहो कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है। एक बात बताइए, बैग रखने के लिए क्या बच्चे अपने साथ में किसी को लेकर आएंगे? ऊपर से जो कलेक्टर सर थे वो कह रहे हैं कि दिमाग लगाओ,
कहाँ रखोगे? अब बच्चा कहाँ रखेगा आप बताइए? कोई बच्चा दुकान में रख रहा है बैग, कोई बच्चा कैफ़े में रख रहा है, कोई बच्चा कहीं पर रख रहा है। अगर उस बच्चे के बैग में से मोबाइल चोरी हो जाए या पर्स चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या होता है कि बीच में लोग ना काम चोरी करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। कहने को तो इतने बड़े लेवल का पेपर हो रहा है यूपीएससी का। जब यूपीएससी का पेपर हो रहा है दोस्तों, तो उनके बैग रखने की व्यवस्था हमारे देश में क्यों नहीं है? मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चों की ये कंप्लेन होती है, और हाँ, बाकायदा बच्चों को अच्छे से बोल दिया गया है कि आप बैग और पर्स नहीं लाओगे। एक बात बताइए, भोपाल का जो बच्चा होगा वो बैग और पर्स नहीं लाएगा, लेकिन जो बाहर का बच्चा होगा वो बेगर पर्स के, बेगर मोबाइल के पेपर देने कैसे आ सकता है? आप ये बताइए। आप खुद सोचिए, बेगर पर्स और मोबाइल के कैसे आएगा? ऊपर से जब आ रहा है तो आप कह रहे हो कि आप रखने की व्यवस्था खुद कर लो। बच्चे खड़े हुए हैं बैग ले लेकर के, पेपर शुरू होने वाला है, बच्चों का दिमाग काम नहीं कर रहा, हम करें तो क्या करें? 25-25 हज़ार का मोबाइल है। तो दोस्तों, जो पुलिस वाले भैया होते हैं ना, उनकी हर तरीके की ड्यूटी होती है। मतलब आपका फ़र्ज बनता है, कुछ इंसानियत बनती है कि आप खाली डंडा लेकर खड़े हुए हो चुपचाप, और कहने के लिए 25 पुलिस वाले हैं, आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको मतलब जिम्मेदारी से करना चाहिए। और स्कूल वाले भी हाथ ऊपर कर दिए कि हम आपका बैग नहीं रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगी कि जो इस चीज़ को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने सेम कॉलेज में तो अच्छे से देखिए, एक जब बच्चा स्कूल में आया है तो एक बाकायदा रूम ले लो, और एक किसी भी एक की ड्यूटी लगा दो उस बैग को देखने के लिए। बस ताला लगा के रखो, और जब बच्चा आता है तो अपना बैग उठा के लेके चला जाएगा। बस आपको इतना सा करना है। आप वही नहीं कर पा रहे हो, कहने के लिए इतने बड़े लेवल का पेपर करवा रहे हो। ना वॉशरूम की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे बच्चों को आप वहाँ पर फेंक दे रहे हो। लगता है ये आ गए। तो दोस्तों, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से कि ऐसी बच्चों के पास कंप्लेन ना आए, और बच्चे खुश होकर के पेपर दे। हर बच्चा मेरे को कह रहा था, मैम आप देख लोगे मैम, आप 25-25 पुलिस वाले काहे के लिए खड़े हुए? आप लोग का फर्ज बनता है ना देखने का। नमस्कार दोस्तों।